हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। और ये जो टॉपिक है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है 3 होती हैं। सबसे पहली सॉलिड स्टेट, देन वी हैव लिक्विड एंड थर्ड है हमारे पास गैस। तो ये 3 स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर की, ठीक है। सॉलिड की अगर हम बात करें, हमें पता है सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्लोज क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लग रहा होता है। ऑल्सो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, बिकॉज वो बहुत ही नज़दीक हैं, तो यहाँ पर जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या है, बहुत ही कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ही कम होती है, ठीक है। देन वी कम टू लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इससे कम लगेगा, यानी कि सॉलिड से कम लगेगा, ठीक है। और स्पेस यहाँ पर देखो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम गैसेस में आ जाते हैं। यहाँ पर तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लीस्ट होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। और यहाँ पर क्लियरली वी कैन सी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो स्पेस यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। अब हम किन बेसिस पे ये स्टेट्स ऑफ मैटर को कैटेगराइज कर रहे हैं या फिर क्लासिफाई कर रहे हैं? तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फिर कम है, एंड ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के बेसिस पे कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है या फिर बहुत ही लूजली पैक्ड है, मतलब बहुत दूर दूर है हमारे पास पार्टिकल्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। ये जो 3 हमारे पास फॉर्म्स है मैटर के या फिर स्टेट्स है मैटर के, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यानी कि सॉलिड को मैं लिक्विड में चेंज कर सकती हूँ, लिक्विड को मैं वापस से सॉलिड में भी चेंज कर सकती हूँ, लिक्विड को मैं गैस में चेंज कर सकती हूँ, गैस को मैं लिक्विड में भी चेंज कर सकती हूँ, अगेन सॉलिड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं और गैस को भी हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो इस तरीके से मैं बना सकती हूँ सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, सॉलिड गैस में और गैस सॉलिड में। तो ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। सिमिलरली या तो हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर डिक्रीज करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है अगर हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, यानी कि मुझे अगर आइस को वाटर में बदलना है, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे वाटर को वेपर में बदलना है, वाटर वेपर में यानी कि स्टीम में मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। बॉइलिंग करते हैं हम वहां पर हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, विच मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक सॉलिड है, क्योंकि वी कैन क्लियरली सी कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। अब यहाँ पर तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है, बट यहाँ पर बची होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड में तो देखो क्लियरली जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स वो विजिबल है, तो यहाँ पर स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये तो यार गैशियस पार्टिकल्स हैं, ये तो इतने इतने दूर हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट लग रहा होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी हम देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, रिजिड मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देन इनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। यहाँ पर अगर हम लिक्विड्स की बात करें, ये रिजिड नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। पानी में हम इजीली हाथ डाल सकते हैं, सॉलिड में हम हाथ नहीं डाल सकते हैं।
फिर इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम इनकी फिक्स्ड रहती है। अब इनका फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्लूइड है। अगर आप पानी को इस कंटेनर में डालोगे तो ये इसी का शेप ले लेगा। अगर आप किसी दूसरे फ्लास्क में डालोगे, मान लो उसका शेप कुछ इस तरीके से, तो वो ऑब्वियसली उसका शेप ले लेगा, है ना। तो इसका फिक्स्ड शेप नहीं है। जबकि सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है। और गैसेस तो यार आपको पता ही है, ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और ना ही ये रिजिड होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे। इनको हम स्क्वॉश नहीं कर सकते हैं, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। हम अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे ना तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ऑलरेडी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसको ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर देखो, इसको हम स्क्वॉश नहीं कर सकते हैं अगेन, बट गैसेस को हम ईजिली स्क्वॉश कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखो हम इसको स्क्वॉश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज फिक्स्ड ओवर हियर, ठीक है। तो यार आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी तो बस हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी, वॉल्यूम ये सब देखा, बट यहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। डेंसिटी एक्चुअली हमने देखा नहीं, डेंसिटी हम यहाँ पर अभी देखेंगे। अभी हमने सिर्फ शेप, वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सब देखा, अभी हम डेंसिटी भी देखेंगे, फ्लूइडिटी, बहुत सारे और टर्म्स आते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। शेप और वॉल्यूम अभी देखा कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड हैं, जबकि लिक्विड में फिक्स्ड शेप तो नहीं है बट वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही फिक्स्ड नहीं रहेंगे, इनडेफिनेट है, विच मीन्स ये चेंज हो सकती है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी लीस्ट है। क्यों है एनर्जी लीस्ट? क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है। क्यों? देखो यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर हैं, दे आर फ्री टू मूव। नाउ जब ये पार्टिकल्स फ्री है मूव करने के लिए तो ये मूव करेंगे, और जब भी कोई भी सब्सटेंस मूव करता है तो उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ रही है जिसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है गैसेस में, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी इज हाईएस्ट। जबकि यहाँ पर अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करूँ, क्या पार्टिकल्स फ्री है? क्या वो मूव कर सकते हैं? क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है। इसीलिए जो एनर्जी है सॉलिड्स की लीस्ट होती है। क्लियर है? फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी, आप किसी चीज को कॉम्प्रेस कर रहे हो मतलब दबा रहे हो। यहां पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो आप दबा नहीं पाओगे। तो यहां पर कॉम्प्रेसिबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, आप सॉलिड्स को कॉम्प्रेस नहीं कर पाओगे। फिर हम आ जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। यहाँ पर मॉडरेट है, आप इसको कॉम्प्रेस कर पाते हो, बट गैसेस जितना इजिली नहीं कर पाते हो यहाँ पर, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं उनमें काफ़ी सारी स्पेस है ना, बहुत सारी स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनमें ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर रैंडम होते हैं, लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड, और यहाँ पर रैंडम है एंड मोर स्पार्सली अरेंज्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड हमारे पास ओरिएंटेशन नहीं है, रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रैंडम हैपहैजार्ड वे में ये मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ भी रैंडम है बट ये थोड़ा बहुत अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड इसीलिए हमने लिखा है, यहाँ पर ज्यादा स्पार्सली अरेंज्ड है, यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट है ही नहीं, यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट होता है लिक्विड्स के केस में, ठीक है। फिर फ्लूइडिटी, अब देखो ये तो ऑब्वियसली फ्लो कर ही नहीं सकते हैं, बट हाँ जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं। कहाँ से फ्लो करते हैं? हायर लेवल से लोअर लेवल में, और ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। आपको पता है ना, जब हवा चल रही होती है तो रैंडम डायरेक्शंस में हमारी हवा फ्लो कर सकती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है ना। लिक्विड हमेशा ही ऊपर यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ही फ्लो करेगा, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं आएगा, ग्रेविटी को वो नहीं कर पाएगा अपोज, है ना। तो ये चीज यहाँ पर है, आई होप क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और भी पॉइंट्स हैं। मूवमेंट, तो यहाँ तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता है बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हमने देखा फ्लूइडिटी है, तो अगेन इट डिपेंड्स, ये मूव कर सकता है ना। लिक्विड अगर मैं पानी ऐसे गिरा दूंगी तो मूव करने लगेगा, बट अगर वो मग में है तो वो स्टेबल है तो वो मूव नहीं करेगा, है ना। फिर यहाँ पर ये तो फ्री है, ये तो बिल्कुल रैंडम मूवमेंट इसमें चलता रहता है, रैंडमली यहाँ पर ये मूव करता रहेगा, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस ऑलरेडी हम देख चुके थे, यहाँ पर बहुत ही कम है, यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, तो इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा था, फिर यहाँ पर कम, यहाँ पर लीस्ट, ठीक है।
फिर डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम है। क्यों है मैक्सिमम? क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो काफी क्या है? नजदीक हैं, तो डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर कम और यहाँ पर लीस्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? लास्ट वीडियो में बताया था कि कितने इजीली वो इंटरमिक्स हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर इजीली इंटरमिक्स हो सकते हैं, तो डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, यहाँ पर कम होता है और यहाँ पर मैक्सिमम होता है। देखो लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन हो सकता है। कैसे? हमने पढ़ा था ना, अगर आपने वाटर लिया, वाटर में आपने इंक स्प्रेड कर दी यहाँ पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़े देर में क्या होगा? कंप्लीटली हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इंक अगर ब्लू कलर की थी तो पानी भी ब्लू कलर का हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो डिफ्यूज हो गए। जो इंक के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए। एंड वो कहाँ पर गए? वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में गए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जैसे अगर मैं दो लिक्विड्स लूं, वाटर एंड ऑयल, तो क्या उसमें डिफ्यूजन होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स भी मैटर करते हैं कि कौन से पार्टिकल्स हम किसके साथ ले रहे हैं। अगर हम इन दोनों को लेंगे, दोनों ही लिक्विड हैं, बट यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होगा, जबकि वाटर और इंक के केस में डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देख लिया हमने, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आप लोग लर्न कर लेना। जो भी आपको लगता है कि सिंपल पॉइंट्स हैं वो तो एटलीस्ट यार लर्न करना। 5 पॉइंट्स मिनिमम आपको याद होने ही चाहिए। तो बस स्टेट्स ऑफ मैटर में इतना ही था। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन सा सबसे ज्यादा, कॉम्प्रेसिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा है, रिजिडिटी किसमें लीस्ट है, किसमें ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, सब कुछ हम देख चुके हैं। अब एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अभी बताया आपको मैंने। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। सबसे पहले देखो, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हमें पता है इन दोनों की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? लीस्ट, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी लीस्ट होती है। बट इन दोनों में भी सबसे कम किसकी होगी? तो एयर की होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि जो एग्जॉस्ट आ रहा है फ्रॉम द चिमनीज, तो वहां पर सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना, जबकि एयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एयर में तो सिंपली गैसेस हैं, यहाँ पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं है। बट अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें विच इज कमिंग फ्रॉम द चिमनीज, तो उसमें हमारे पास कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो एयर की लीस्ट डेंसिटी है, फिर है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है, फिर उसके बाद हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब देखो यहाँ पर एक चीज, जो हमारे पास कॉटन होता है ना, वो है तो एक सॉलिड, बट इसके बीच में काफी ज्यादा पोर्स होते हैं। बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा पोर्स हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और कभी भी आप देखोगे, अगर आपने पानी लिया है और आपने कॉटन लिया है, तो कॉटन जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि कॉटन की डेंसिटी पानी से भी कम होती है, इवन दो दिस इज अ सॉलिड, ठीक है। तो रीजन यार स्क्रीनशॉट ले लो, मार्क कर लो। कॉटन जो है पोरस सॉलिड होता है, जिसमें बहुत ही टाइनी हमारे पास क्या है? पोर्स हैं, छेद हैं उसमें, ठीक है। एयर ट्रैप कर लेता है वो, जिसकी वजह से इसकी कम डेंसिटी होती है दैन वाटर, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो अगर हम पानी और कॉटन को कंपेयर करेंगे तो कॉटन की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, ठीक है। सो कॉटन के बाद हमारे पास हनी और वाटर आए। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो हनी ज्यादा थिक होता है ना, ज्यादा थिक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ये इजीली फ्लो कर जाता है ना, जबकि ये इजीली फ्लो नहीं करता है। तो विच मीन्स वाटर की डेंसिटी कम है और हनी की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और लास्ट में आयरन, बिकॉज ये तो सॉलिड ही है प्रॉपर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम जो हमारे पास डेंसिटी आ रही है, अच्छा एक सेकेंड, चौक भी रह गया था, है ना, चौक हमने मिस कर दिया। यहाँ पर चौक आएगा, उसके बाद आयरन आएगा, क्योंकि आयरन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होगी ऑब्वियसली आयरन की होगी। चौक में भी थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, आपको पता है ना, तो इसीलिए चौक की डेंसिटी कम है और आयरन की मैक्सिमम है। आई थिंक वी हैव टेकन एवरीथिंग, ठीक है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, कॉटन, वाटर, हनी, चौक एंड आयरन, ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा, ठीक है। चलो
टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर बस आपको टेबल बनाना है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शो कर दिया था, ठीक है। सो वी आर नॉट रिपीटिंग दैट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। Comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। बहुत सिंपल। rigidity का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है ना वो उसी शेप में रह सकता है, यानी कि जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हो वो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रिजिडिटी इज अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंजेस जो हम उस पर करा रहे हैं, ठीक है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। तो बाहर से हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बट जो भी हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है या जो भी हमारे पास मैटर है वो अपने उसी स्टेट में रह रहा है, विच मीन्स जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को वो रेजिस्ट कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी बोलते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है? वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं द स्पेसेस, ठीक है। जैसे हमें पता है कि स्पेस एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, इस तरीके से। अब जब हम फोर्स लगाएंगे, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि जो स्पेस है उनके बीच में, ये रिड्यूस हो जाएगी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जर्ट नहीं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं या फिर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं सो दैट जो हमारे पास इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो वही यहाँ पर भी लिखा है, इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसको आप इंटर पार्टिकल स्पेस भी कह सकते हो व्हेन एक्सपोज टू एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी का मतलब है फ्लो करना, ठीक है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। फ्लो करने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, उसी को बस हम फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है। फिलिंग द गैस कंटेनर, अगर कोई भी कंटेनर हमने लिया है उसमें हम गैस पार्टिकल्स फिल करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर लेते हैं एंड दे टेक द शेप ऑफ दैट गिवन कंटेनर। और वो जो वॉल्स होती है ना कंटेनर की, उसमें प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। क्यों एग्जर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रैंडम मोशन में है, वो रैंडम मोशन में है तो अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी, तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ऑब्वियसली, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो हमने किस में डाल दिया, कंटेनर में, तो जो भी कंटेनर का शेप होगा ऑब्वियसली उसी का शेप ले लेंगे, जैसे लिक्विड्स भी लेते हैं और गैसेस भी लेते हैं। एज दे रैंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में, इधर को जा रहे होंगे, नीचे को, ऊपर को, सारी डायरेक्शंस में वो मूव करते हैं, ठीक है। तो रैंडम यहाँ पर मूवमेंट होता है। शेप, शेप क्या है? डेफिनेट स्ट्रक्चर है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्री। जैसे कि हमारे पास हमने कहा लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं है क्योंकि प्रॉपर उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं है ना, तो वो जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा। सॉलिड्स का क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है। इसके अलावा गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, उनकी भी कोई एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी तो अभी बताया था, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से आती है या फिर हम कहें मोशन की वजह से आती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मोशन अलाउज पार्टिकल्स टू पोजेस एनर्जी विच इज रिफर्ड टू एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोशन या फिर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स या किसी भी सब्सटेंस की वजह से जो उस सब्सटेंस में एनर्जी आएगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। डेंसिटी अभी हमने देखा था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डी क्या है? डेंसिटी, एम मास है और वी वॉल्यूम है उस सब्सटेंस की। चलो, तो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे ट्राई टू बेसिकली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे ट्राई टू मूव एज फार एज पॉसिबल, जिसकी वजह से जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल में हम फिल करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करने लग जाते हैं एंड वो कंप्लीटली उस वेसल को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये रीजन होता है। देयर इज अ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बिटवीन द पार्टिकल्स, सो वो क्या करते हैं? फ्री है मूव करने के लिए, सो दे मूव एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से कंप्लीट कंटेनर को वो फिल कर देंगे। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये तो अभी मैंने बताया था, बिकॉज हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं ना दे आर फ्री टू मूव और इनमें रैंडम मोशन हो रहा होता है,
बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में रैंडम रोशन नहीं, रैंडम मोशन। तो बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में रैंडम मोशन हो रहा है एंड दे आर फ्री टू मूव। फ्री टू मूव है तो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, ये एनर्जी ये एक्सर्ट करते हैं टू द वॉल्स ऑफ द प्रेशर, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे पोजेस एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। गैसियस पार्टिकल्स हैव द वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, दे आर ऑलवेज मूविंग इन अ हैपहैज़ार्ड मैनर। हैपहैज़ार्ड मतलब कोई डेफिनेट मैनर नहीं है, रैंडम डायरेक्शंस में वो मूव करेंगे। व्हेन अ गैस पार्टिकल कोलाइड्स विद द कंटेनर्स वॉल इट एक्सर्ट्स फोर्स एंड दस प्रेशर ऑन द वॉल। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स लग रहा है विच मीन्स वहां पर ऑब्वियसली प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ना, रीजन समझ में आया, क्योंकि रैंडम डायरेक्शंस में वो मूव करते हैं, रैंडम उनका मोशन है, दे पोजेस एनर्जी। जैसे ही वो वॉल से कोलाइड करते हैं तो बिकॉज उनमें एनर्जी है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। A wooden table should be called a solid, क्योंकि हमें पता है wooden table तोड़ना is difficult। हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं टूटेगा, हमारे हाथ में उल्टा दर्द हो जाएगा। तो बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ वुडन टेबल वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, विच मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ वुडन टेबल इज वेरी हाई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हम उसको सॉलिड कहेंगे। इट्स हार्ड टू ब्रेक अ वुडन टेबल एंड हेंस वी कैन से दैट द वुड पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन देम, जिसकी वजह से उसको हम एक सॉलिड कह सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाऊं, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बिकॉज अगर हम एयर की बात करें तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हम ईजिली ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। जबकि अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इन द सॉलिड्स वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स भी कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो वो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें हम ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर सॉलिड के केस में नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रांगली पैक्ड है, स्पेस तो बीच में है ही नहीं, तो हाथ कहाँ से मूव कराएं। ठीक है, तो ये रीजन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन एयर पार्टिकल्स। Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. देखो, जनरली हमें पता है लिक्विड्स और हम अगर कंपेयर करें सॉलिड्स को तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है ना, और लिक्विड्स की क्या होती है, कम होती है। बट स्टिल हम देखते हैं कि अगर मेरे पास वाटर है और आइस है तो जो आइस है ना वो ऊपर आइस के ब्लॉक्स फ्लोट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डेंसिटी का ही खेल है। ऑब्वियसली जो आइस की डेंसिटी है वो क्या होती है, कम। इवन दो आइस एक सॉलिड है फिर भी उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो वॉल्यूम होती है ना आइस की वो काफी ज्यादा होती है। जब वाटर से आइस में चेंज होता है हमारे पास तो उस केस में हमारे पास जो आइस है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जो वॉल्यूम है आइस की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आइस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई जो आइस है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या है, कम है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर फ्लोट कर रही है विच मीन्स उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, इसीलिए वो इजिली फ्लोट कर पा रही है। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये रीजन का स्क्रीनशॉट ले लो। आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट हैज अ लोअर डेंसिटी। डेंसिटी इज अ सब्सटेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिकॉज आइस क्रिस्टल्स टेक अप मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होगी सो डेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप में ये चीज़ अगर बढ़ती है तो ये चीज़ डेफिनेटली घटती है। ठीक है, तो यार ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिए हैं। तो यार इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही और क्लास 9 की वीडियोस के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, बाय।